तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले दिन हम लोगों ने प्रीव्यू क्लासेस मतलब कि हम लोग बिल्ट्रॉन का क्लासेस जो है किया था। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था हमारा उसको हम लोगों ने 31 तक कर लिया था, ठीक है ना। 31 के बाद आज हम लोग को 32 से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आता है कि MS वर्ड में जो कमांड करना है, जो आपके पास दिया गया है कमांड, वो कमांड क्या है? Alt प्लस शिफ्ट प्लस के प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? Alt प्लस शिफ्ट प्लस के प्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो होगा भाई मेरे क्या? प्रीव्यू ए मेल मर्ज, मतलब मेल मर्ज का प्रीव्यू देखना हो तो प्रीव्यू देखने के लिए हम Alt प्लस शिफ्ट प्लस के मिलेगा। और ये कहां मिलेगा? मेलिंग्स MS वर्ड के मेलिंग ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास आता है कि यदि आप MS एक्सेल 2016 में किसी भी वर्कशीट में क्या करते हैं, लॉक लगाते, प्रोटेक्शन लगाने के लिए किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन इनेबल या डिसेबल मौजूद होता है? एनेबल या डिसेबल अवेलेबल होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? विंडो आपके पास एनेबल एंड एनेबल भी होता है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है यूएसबी। यूएसबी क्या होता है? जो आपको जो कीबोर्ड में जो आपके पास यूएसबी हब लगता है ना, ये वाला जो यूएसबी आपके पास है, ये वाला यूएसबी हब जो है, इस यूएसबी 4 जो यूएसबी क्या है, ये 4 है, ठीक है ना। यूएसबी 4 हाई स्पीड यूएसबी डॉटेड उच्च अंतरण का दर सपोर्ट करता है। मतलब कि इसकी हाई स्पीड क्या है? तो आपके पास यहाँ पे क्या है, देखिए 4400 Mbps, यहाँ 20 Mbps, या तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या? 40 Gbps। क्या हो जाएगा? 40 Gbps हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपके पास आता है विंडो में सिस्टम सेटिंग का बदलाव डॉट के माध्यम से किया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि एक क्या कहते हैं, मोबाइल में जब आपको कोई भी सेटिंग बदलना होता है तो क्या करते हैं? सेटिंग ऑप्शन में जाते हैं ना। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद आप क्या करते हो? सेटिंग करते हो। लेकिन आपको जब आपको कंप्यूटर्स में या आपके पीसी में जो भी आपको सेटिंग बदलना होगा, तो सेटिंग बदलने के लिए आपके पास कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है। क्या होता है? कंट्रोल पैनल होता है। तो आप कंट्रोल पैनल कैसे निकालेंगे? तो आपके पास यहाँ सर्च बॉक्स होता है ना, यहाँ सर्च बॉक्स, इस सर्च बॉक्स में जाना है और सी लिख दीजिएगा, चाहे कंट्रोल पैनल पूरा लिख दीजिएगा। जब कंट्रोल पैनल लिख दीजिएगा तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपके सामने क्या हो जाएगा? आ जाएगा। और जो पॉपअप यहाँ पे इस तरीका से क्या हो जाएगा? कंट्रोल पैनल का आ जाएगा। और इसमें से जो सेटिंग करना है, आपको सॉफ्टवेयर का अनइंस्टॉल करना है, चाहे इंस्टॉल करना है, हार्डवेयर में कोई परिवर्तन करना है, या कोई भी आपको टाइम एंड सेटिंग में परिवर्तन करना है, या नेटवर्किंग में करना है, सिक्योरिटी में करना है, जो भी परिवर्तन करना है, ये कंट्रोल पैनल से आप क्या कर सकते हो? किया जा सकता है। इसीलिए आपके पास यहाँ आंसर दिया गया है क्या? कंट्रोल पैनल। ठीक है, कैन यू डाउट? ओके, अब आते हैं यहाँ पे, देखिए MS एक्सेल, सॉरी MS पावर पॉइंट है, सॉरी एक्सेल नहीं है, MS पावर पॉइंट में करंट स्लाइड को डुप्लीकेट करना हो। क्या करना हो? डुप्लीकेट। तो मैंने बोला था ना, डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल के साथ क्या करना होता है? डी करना होता है। और न्यू करने के लिए कंट्रोल के साथ क्या करना होता है? एम प्रेस करना। ठीक है, अब यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं?
सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? देखिए पिछले दिन में बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे आप ठेठ भाषा में बोल सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होता है जो जब कंप्यूटर परचेज करते हैं, चाहे खरीदारी करते थे, उस समय जो कंप्यूटर आपको मिलता है वो क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलता है। मतलब कि उसमें जो सॉफ्टवेयर मिलता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऐसे मान लीजिए कि अपनी आवश्यकता के अनुसार जब आप यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे POST या क्या है, डिवाइस ड्राइवर या फ्रेमवर्क, ये सभी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए निम्नलिखित में कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? DB2 नहीं है यहाँ पे। ओके, अब आते हैं आगे। अब आगे आपके पास देखिए, अब आगे आपके पास आता है यहाँ पे कि MS वर्ड क्या है? MS वर्ड 2016 में बुलेट लिस्ट डॉट के नीचे आते हैं। MS वर्ड में बुलेट लिस्ट कहां मिलता है? मैंने आपको पढ़ाया था ना कि यहाँ पे आपके पास अलग अलग ग्रुप था, क्लीबोर्ड, फॉन्ट एंड यहाँ पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में 3 बुलेट होता है, एक नंबर बुलेट होता है, एक नंबरिंग बुलेट है, मल्टीपल बुलेट होता है। तो पैराग्राफ में ही क्या बोले मिलेगा? बुलेट ऑप्शन मिलेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका होम मेनू में, होम मेनू या होम टैब में पैराग्राफ जो ग्रुप है उसमें ही क्या मिलेगा? बुलेट मिलेगा आपका। हाँ ओके, चलिए अब आता है MS वर्ड। वर्ड में स्क्रीन में आप जूम कंट्रोल कहां होता है? MS वर्ड में जो जूम कंट्रोलर होता है वो जूम कंट्रोलर कहां होता है? वो जूम कंट्रोलर होता है बॉटम के राइट साइड में। क्या होता है? बॉटम के राइट साइड में। तो यहाँ पे देखिए आपका MS वर्ड है, इस MS वर्ड में यहाँ पे जो आपके पास आता है ये बॉटम है, सबसे नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटम बोलते हैं ना। इस बॉटम में यहाँ पे राइट साइड में आता है क्या? यहाँ पे जूम कंट्रोलर। और MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना होता है? क्या होता है? 500 और मिनिमम 10 और बाय डिफॉल्ट 100। अब यहाँ पे इस तरीका से आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो जूम कंट्रोलर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है, देखिए कंप्यूटर HDD पर एक विशेष नाम वाली जगह डॉट है जो किसी यूजर को हटाया, मतलब यूजर को हटाई गई है या डिलीट किया गया है, फाइल्स एंड फोल्डर को रखा जाता है। क्या किया जाता है? या रिसाइकल बिन। मतलब आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल को क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के बाद क्या होता है आपके पास? क्या होता है? जब रिसाइकल बिन में चला जाता है। जब डिलीट करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? रिसाइकल बिन में। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आपके पास डेस्कटॉप पे आपके पास रिसाइकल बिन होगा ही होगा, ना होने का सवाल ही नहीं है। आपके पास देखिए यहाँ पे रिसाइकल बिन आपके पास यहाँ है। तो जब कोई भी आप कंप्यूटर से कोई भी फाइल या फोल्डर या चीज को डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद कहां चला जाता है? रिसाइकल बिनों में चला जाता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे MS वर्ड में आपको वर्तन मतलब कि व्याकरण को व्यवहार को जांच करने के लिए शॉर्टकट की क्या दबाया जाता है? F7 दबाया जाता है। और ये F7 कहां मिलता है? MS वर्ड के रिव्यू मेनू में। क्या होता है? रिव्यू मेनू में आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन मिलता है जिसमें आपका F7 होता है। उसी के बगल में थ्यूरेसस आता है, तो थ्यूरेसस का भी शॉर्टकट क्या होता है? शिफ्ट के साथ F7 होता है। क्या होता है? शिफ्ट के साथ F7 होता है। क्लियर है? अब आता है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आता है एक्सेल में सेल A1 और A2 में क्रमशः क्या है? 4 और 6 निम्नलिखित फॉर्मूला क्या परिणाम
होगा। तो यहां पे क्या कर दिया गया है, यहां पे A1 एवरेज का फॉर्मूला लगाया गया है। क्या लगाया गया है, एवरेज की फॉर्मूला लगाया गया है। तो एवरेज की फॉर्मूला लगाकर इसका प्रयोग करके तो रिजल्ट कितना दे दिया है, 5 है। तो इसको रिजल्ट हम लोग जब 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग अभी रखे हुए हैं, पहले वाली भी रखे हुए हैं, वो क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली लाइव करके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जब तक इसको तब तक समझ में नहीं आएगा आपके पास। ओके, अब आता है रिसाइजिंग, मतलब रो एंड कॉलम को MS एक्सेल में 2016 में कहां पे रहता है, होम मेनू में होता है। आप कॉलम को बदलना चाहते हैं, रिसाइज करना है, तो फॉर्मेट मेनू में जाके बदल भी सकते हैं, बड़ा भी कर सकते, छोटा भी कर सकते हैं, सभी कर। तो कहां रहता है, होम मेनू में ही रहता है। उसके बाद आपके पास आता है कि मेल मर्ज में कौन सा 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक है। मेल मर्ज में कौन सा ऐसा 2 डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसको रहना ही अति आवश्यक होता ही होता है। तो मैंने बता दिया आपको मेन डॉक्यूमेंट या डेटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स करने का मतलब कि जब तक अलग से कोई डेटा 50 या 20 बच्चे का डेटा आप नहीं देते हैं, जब तक कोई डेटा काम होता है क्या, नहीं होता है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास डेटा सोर्स मतलब मेन डेटा मतलब मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स दोनों कहलाता है। ये दोनों 100% रहना ही चाहिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है मेल मर्ज का है जो मैं आपको दिया है MS वर्ड में, तो उसको आपको 100% याद कर लेना है, मेरे रट लेना है। रटना के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आपको वो मेल मर्ज वाला क्वेश्चन जब आएगा ना, तो बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा कर देगा आपको। जब कंफ्यूजन पैदा कर देगा तो वहां नहीं समझ में आएगा। तो ये आपको रटा हुआ रहेगा तो आप कुछ भी आप मार सकते हैं। लेकिन मेल मर्ज में बहुत सारे ऐसे चीज क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी था, मेल मर्ज 2 से 3 दिन पढ़ाया था। लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मेल मर्ज में इतना फंसाता है लोग कि कहो मत। तो आप मेल मर्ज के जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा गया, जो मैंने MS वर्ड में पूरा डाल दिया है, उसको आप जाकर उसको थोड़ा याद कर लीजिएगा कि मेल मर्ज में आपको क्वेश्चन कोई आएगा। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं डालेगा, 100% डाला जाएगा। क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम होता है तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं डालता है क्या, सेम टू सेम मैच होता है। उसी प्रकार से इसमें भी मैच होगा, सेम टू सेम ना होने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अब यहां पे देखिए, अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी से अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी से अलग है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर, देखिए डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो आपके पास होता है, ये डॉट डॉट करके प्रिंट करने वाला एक प्रिंटिंग होता है। जो आपके पास मान लीजिए कि आपका बिजली बिल हो गया, टिकट काउंटर हो गया, या आप क्या कहते हैं कि पासबुक जब प्रिंट आउट कराते हैं तो वो भी डॉट डॉट मैट्रिक प्रिंटर से प्रिंट होता है। उसके बाद आता है ड्रॉम प्रिंटर और लाइनिंग प्रिंटर। एकदम 3 प्रिंटर एक अलग होता है, 3 प्रिंटर एकदम अलग होता है। इस सभी से अलग 3 प्रिंटर होता है। 3D प्रिंटर हमारा 3D इमेज देखते हो ना, इमेज, वो 3D इमेज को प्रिंट आउट करने के लिए इसका प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए एकदम इस सभी से क्या है, एकदम अलग है, नया है। ओके, अब देखिए MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग सेल ऑप्शन किसी टेक्स्ट को पुनर्विशासित मतलब कोनों को घुमाते दिखाने की अनुमति देता है, जिसमें कौन सी स्वीकृत सीमा क्या होगा। तो पहले भी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था और यहाँ पे मैंने आपको क्या कर दिया था, यहाँ पे आपके पास फॉर्मेटिंग में आपको मैंने बताया भी था कि आपको क्या करना होगा, डेटा आपको उस तरीका से दिखाना पड़ता है जहां पे आपके पास, यहाँ पे जब डेटा आप जाइएगा तो यहाँ फॉन्ट में फॉर्मेटिंग सेल में आइएगा, तो फॉर्मेटिंग सेल में आपके पास यह डिग्री जो है ना, ये डिग्री आपको दर्शाता है। तो ये डिग्री हमारा क्या होता है, हमारा डिग्री जो होता है यहाँ पे -90 से लेकर 90 तक आपका डिग्री रहता है। आपका -90 से लेकर 90 तक डिग्री आपके रहते हैं, ठीक है ना। और आता है यहाँ पे देखिए MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध चार्ट का प्रकार है। वैध चार्ट का प्रकार है। आप यहाँ पे
ये प्रकार चार्ट का प्रकार है या नहीं। अब कैसे पता चलेगा कि चार्ट का प्रकार है या नहीं भाई? तो चार्ट का प्रकार मैंने पहले भी बताया था कि एमएस एक्सेल में आपके पास इंसर्ट मेनू में जाएंगे, क्या जाएंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे, और इंसर्ट मेनू में आपके पास यहाँ चार्ट पे जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ चार्ट का अलग अलग प्रकार होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 प्रकार के जो चार्ट का प्रकार है। इस चार्ट के प्रकार में जो नहीं होगा और जो है उसी को हम लोग क्या करेंगे, चार्ट का प्रकार माना जाता है, जो मैंने पिछले दिन भी बताया था। तो इसमें से सभी चार्ट के प्रकार नहीं है और एक चार्ट का प्रकार है, ठीक है ना। अब आते हैं, अब आता है एमएस वर्ड में कुंजी संयोज्य Alt + Shift + E का डॉट का उपयोग करने के लिए किया जाता है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे Alt + Shift + E का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो मेल मर्ज डेटा सोर्स को संपादित एडिट करने के लिए किया जाता है। अब कहिएगा सर ये कहां मिलेगा, तो मिलेगा कहां पे भाई मेरे, तो यहां पे जाएंगे, कहां जाएंगे आप एमएस वर्ड में, और एमएस वर्ड में आप जाएंगे कहां पे, मेल मर्ज में, और मेल मर्ज में जाने के बाद आपके पास क्या होगा, कोई भी डेटा जब तक नहीं लाएंगे, जब तक आपको हाईलाइट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे रिसिपेंट में जाकर हम यूज डेटा जाकर डेटा जाकर क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे मैंने डेटा रखा है और डेस्कटॉप से मैंने कोई डेटा को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने गया और यहाँ से क्या कर दिया, ओके कर दिया। आपके पास यहाँ सीट टेबल आएगा, सीट टेबल में मैंने फर्स्ट टेबल ले लेते हैं और यहाँ मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे एडिट करने के लिए तो आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन आता है, फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपके पास आता है, जो एडिट एंड संपादित करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो क्या लिख रहा है आपके पास, Alt + Shift + N लिख रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, Alt + Shift + M लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, Alt + Shift + E दिया है, तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि वो पे क्या कर रहा है, तो एडिट करने के लिए आपको कर रहा है। तो आप यहाँ पे Alt + Shift + E प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, Alt + Shift + E प्रेस करेंगे, Alt + Shift + E प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, एडिट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जो मैंने आपको पहले से दिया था। यहाँ पे आपके पास जो डेटा मैंने दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिट करने के लिए ऑप्शन आ गया, जैसे डेटा आपने दिया है ना, वो डेटा को एडिट करने के लिए ऑप्शन आपके पास यहां बता देगा, क्लियर ना, ओके। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, क्लियर है, किसी को डाउट, ओके। आप देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था एमएस एक्सेल में मोड MOD फंक्शन का प्रतिफल क्या होता है, जब हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था कि मोड जो होता है एक्सेल में, जो मोड होता है वो मोड क्या होता है, 2 संख्या में जो फंक्शन आपको करिएगा, तो यहाँ पे आपके पास भागफल जो होता है ना, उसको शेष जो फल आपके पास आता है, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2 और यहाँ 5, 2 दूना 4 और ये 6 आ गया ना, तो ये जो शेषफल आपके पास आता है, तो उसके बीच में जो आपके पास प्रक्रिया आएगा, जो शेषफल आएगा, उसी को मोड बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, फंक्शन को दी गई 2 संख्याओं को विभाजन के बाद जो शेष आता है, क्या आता है, जो शेष आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड। तो हमारा शेष क्या आया है, 1 आया ना, तो शेषफल जो यही ना आया है, दूसरा कुछ तो है ना, तो शेषफल जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोल लेते हैं, मोड बोलते हैं। तो एक्सेल में जब आप करिएगा, एक्सेल में भी आप करेंगे, तो देखिए एक्सेल में आप जब करिएगा, यहाँ पे जब एक्सेल में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको जो 5 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर इक्वल, और यहाँ पे MOD और टैब प्रेस करिएगा, और तो यहाँ पे क्या करा, नंबर क्या 5, कॉमा कितना, डिवाइड कितना 2, और यहाँ एंटर मारिएगा, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही 1 जो आपके पास आएगा वही क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाता है। जो शेषफल आप तरीका से, जहां शेषफल आपको दिख जाए वही आपका क्या है, सही है, ठीक है। MS वर्ड 2016 में स्मार्ट टार्ट
में निम्नलिखित से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है? क्या है? स्मार्ट आर्ट में कौन सा ऑप्शन क्या है? नहीं है। तो स्मार्ट आर्ट में जो भी ऑप्शन नहीं होगा, आपको स्मार्ट आर्ट कितने प्रकार का बताया गया था? 8 प्रकार का। 8 प्रकार के स्मार्ट आर्ट पढ़ाया गया था। रेकरी आपके पास है, लिस्ट में रहता ही है, और एक पिक्चर हो रहता ही रहता है, लेकिन ऑडियो रहता है क्या? तो आप मीडिया में आ जाएगा, तो ये तो पावर पॉइंट में मीडिया के अंतर्गत आता है ना। तो आप यहाँ पे, हमें तो अभी एक्सेल पढ़ाया जा रहा है, एक्सेल में पूछना रहा है, हम तो पावर पॉइंट नहीं पूछ रहा है ना। तो हम एक्सेल में हम स्मार्ट आर्ट जाते हैं, इसमें कहीं भी ऑडियो वीडियो है क्या? नहीं ना है। तो यहाँ पिक्चर है, हेरेक्री है, लिस्ट भी है, तो लिस्ट भी है चाहिए दे रहा है, लेकिन हमारे पास यह ऑडियो दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑडियो हो जाएगा। क्लियर ना? अब देखिए, इस एड्रेस को क्लास का पता लगाए, इस एड्रेस का क्लास का पता लगाए। तो क्लास मैंने पढ़ाया था आप सभी लोगों को। अब क्लास याद नहीं होगा तो कहियो पता नहीं होगा। तो क्लास आपके इस क्लास का एड्रेस क्या होगा? तो 231। तो 231 किस क्लास में आता है? डी क्लास में आता है। ठीक है ना? अब आता है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू डॉट डॉट है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू डॉट डॉट है। तो एमएस पावर पॉइंट में हमारा व्यू कितने प्रकार के होते हैं? पहले ये समझिए, व्यू कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए। एमएस पावर पॉइंट में आपके पास व्यू कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, एमएस पावर पॉइंट में आपके पास जब व्यू मेनू में जाइएगा तो व्यू ऑप्शन आता है, इसमें व्यू आपके पास आता है 4। कौन कौन? नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, पेज नोट एंड आपका रीडिंग व्यू। लेकिन आपके पास एमएस वर्ड में जाइएगा और एमएस वर्ड में क्या हो जाएगा? 5 हो जाता है। प्रिंट, लेआउट व्यू एंड फुल स्क्रीन रीडिंग्स एंड आपका पेज लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट आता है। लेकिन एक्सेल में जाइएगा तो एक्सेल का अलग व्यू हो जाता है। एक्सेल में आपके पास आ जाता है नॉर्मल, पेज लेआउट, मतलब पेज लेआउट के बाद आता है पेज प्रीव्यू, पेज प्रीव्यू, ब्रेक, कस्टम व्यू एंड यहाँ पे फुल स्क्रीन। मतलब 2 2 4 1 5। मतलब एमएस वर्ड में भी 5, एक्सेल में भी 5, लेकिन आपका पावर पॉइंट में कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। उसी 4 में से ये कह रहा है कि स्लाइड शॉर्टर व्यू कैसा होता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू कैसा है? तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो हमारा एमएस पावर पॉइंट है नॉर्मल व्यू में कैसा दिखाई देता है। तो नॉर्मल व्यू में इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे जब नॉर्मल व्यू में इस तरीके से दिखाई देता है तो स्लाइड शॉर्टर में किस तरीके से दिखाई देगा? यही क्वेश्चन आपसे वहां पूछा जा रहा है। तो हमें अभी कंट्रोल के साथ एम करके हम क्या कर लेते हैं? सॉरी, कंट्रोल के साथ क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ एम प्रेस करते हैं तो डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगा ना। तो हमने 5 डुप्लीकेट स्लाइड बना दिया। अब देखिए, स्लाइड शॉर्टर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर में मतलब क्या हो गया? फर्स्ट यहाँ आ गया, फर्स्ट आया या ना यहाँ पे, सेकंड यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। मतलब लेफ्ट से राइट की ओर क्या हो गया? हमारा स्लाइड व्यू होते चला गया। तो इसकी क्या नाम दिया है? देखिए यहाँ पे नाम क्या दिया है? प्रेजेंटेशन के किसी ओवरव्यू के लिए थंबनेल में स्लाइड को डिस्प्ले करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो इसको 100% आपको हर चीज को याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज है कि अब हम तो लेफ्ट से राइट की ओर हमारा स्लाइड जा रहा है। अभी लिख दिया ये अपने भाषा में, तो इसी के भाषा में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास स्लाइड व्यू में आपको बता दिया नॉर्मल व्यू में किस तरीके, स्लाइड व्यू में किस तरीका से आता है। आपके पास नोट पेज में कैसे आएगा? नोट पेज में जब क्लिक करेगा तो इस प्रकार से आएगा। फुल रीडिंग में आपको करते हैं तो इस तरीके से फुल रीडिंग में आ जाएगा। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन दिया गया है। हम नॉर्मल व्यू कर देते हैं। क्लियर है? कैरी गुड आउट? ओके। अब देखिए, अब यहां पे ऑप्शन आता है कि सेल में सामान्य फॉर्मूला के लिए सेल को सिलेक्ट करना चाहिए और एक सामान्य तरीका से फॉर्मूला लिखना चाहिए। जैसे कि आप पहले सेल के लिए
करेंगे और फिर दूसरे सेल के लिए समान फॉर्मूला हासिल करने के लिए डॉट डॉट प्रेस करेंगे, तो क्या करिएगा, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर दीजिएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो डेटा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, उसके बाद आपके पास आता है डिस्प्ले हो रही स्लाइड को चेंज के बीच मोशन इफेक्ट अप्लाई करने की प्रयुक्त फीचर को क्या बोला जाता है, मतलब आपके पास स्लाइड शो हो रहा है, मतलब स्लाइड क्या हो रहा है, शो हो रहा है, और स्लाइड के बीच में आपके पास एनिमेशन, जो आपके पास सोशल इफेक्ट जो हमने पहले भी करके दिखाया था, बहुत सारे इफेक्ट करके दिखाया था, उसमें आपका जो फीचर चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो आपका स्लाइड ट्रांजिशन फीचर बोला जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन जब अप्लाई किसी जगह पे नहीं करिएगा जब तक वो चलेगा ही नहीं, वो पिक्चर क्या होगा, चलेगा ही नहीं। अब कैसे नहीं चलेगा, देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर, मान लीजिए कोई पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है ना, इंसर्ट पे जाएं और इंसर्ट में जाकर मैंने पिक्चर को यहाँ पे, कोई पिक्चर मैं यहाँ पे छोटी सी पिक्चर मैं ले लेता हूं यहाँ, ओके, मान लीजिए यही पिक्चर मैंने ले लिया, ठीक है, ले लिया, और एनिमेशन पे जाएंगे, एनिमेशन में जब तक नहीं जाएंगे, देखिए चल रहा है, ठीक है, तो जब तक एनिमेशन, जब तक आपका ट्रांजिशन एनिमेशन जब नहीं लगाइएगा, एनिमेशन ट्रांजिशन नहीं लगाया, चाहे एनिमेशन नहीं लगाइएगा, जब तक वो क्या करेगा, चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपके पास क्या कर रहा है, इफेक्ट सोशल मीडिया आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास एनिमेशन नहीं लगाकर ट्रांजिशन लगाना है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से आपका क्या करेगा, वो घुमाएगा, या इस तरीके से आपके पास एनिमेशन करना चाहते हैं तो घूम के आपके पास प्रीव्यू भी, आप यहाँ पे प्रीव्यू करना चाहते हैं तो देखिए प्रीव्यू आप इस तरीके से क्या करेगा, दिखाएगा। क्लियर है ना। अब आता है देखिए, एमएस एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई लगभग के बराबर की जाती है, कितना होता है, बाय डिफॉल्ट आपके देखिए यहाँ पे एक अधिकतम भी कह दिया है और बराबर भी कह दिया है, समझ लीजिए, यहाँ पे रो की ऊंचाई अधिकतम लगभग बराबर मानाई जाती है, तो आपका अधिक बाय डिफॉल्ट कितना होता है 15, और अधिकतम सबसे ज्यादा कितना होता है, हाँ ऐसे ही कंफ्यूज होते रहो कि सब कुछ कंफ्यूज होते रहो कि दिमाग से बाहर चल जाएगा, अब गलते मार के सब लोग चलाना, ठीक है ना, अब बाद में कहना सर जी पढ़ले तो लेते पास करोगे हैं। सर जी आपको मैंने पिछले दिन ही बताया था, यहाँ पे सेल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आपको यहाँ पे हाइट है तो हाइट, सॉरी यहाँ पे आपके पास हाइट है तो हाइट यहाँ पे क्लिक करिएगा तो मिनिमम 15 दिखाता है, और यहाँ पे जैसे ही 500 लिखेंगे ना तो ये 500 नहीं लेता है, अधिकतम क्या करता है 0 से लेकर 409, और बाय डिफॉल्ट कितना होता है 55 होता है, और आपका विड्थ होता है 8.43 और अधिकतम 255। तो यही में कंफ्यूज हो जाइए, या कंफ्यूज होने के बाद गलत मार के चलाइएगा, आप लोग का टेंशन है, ठीक है ना, तो इसलिए आपके पास ये करिए, ठीक है। अब आता है एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस स्पेस बार कुंजी का प्रयोग करके डॉट डॉट किया जा सकता है, किसी भी रो को सिलेक्ट किया जा सकता है, क्या करना है शिफ्ट के साथ स्पेस बार, क्या करिएगा शिफ्ट कहीं भी सेल में जाइए और शिफ्ट और स्पेस बार मारिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ स्पेस बार मारिएगा तो किसी भी रो को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब कंट्रोल के साथ आप ध्यान दीजिए, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्पेस बार मारिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझिए, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो सॉरी कंट्रोल के साथ स्पेस बार, सॉरी कंट्रोल के साथ स्पेस बार मारेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और शिफ्ट प्लस क्या करेंगे स्पेस बार मारेंगे तो क्या हो जाएगा,
रो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बोलने के चक्कर में हम भी गड़बड़ से बोल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा है कि एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड आपको लाना है, तो नई स्लाइड लाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के साथ एम होता है, कंट्रोल के साथ सी क्या होता है? कॉपी होता है, कंट्रोल के साथ भी होता है, पेस्ट होता है, कंट्रोल के साथ भी होता है, बोल्ड होता है। ठीक है ना? इतने चीजें आपके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे कि फाइल, एडिट, व्यू जैसे विकल्प डॉट डॉट किसी विंडो में उपलब्ध होता है। तो आपके पास फाइल, एडिट, व्यू इत्यादि कहाँ होता है? मेनू बार के अंतर्गत होता है। कहाँ होता है? मेनू बार के अंतर्गत होता है। ठीक है ना? उसके बाद आपके पास आता है कि पहला ब्राउजर कहाँ विकसित किया गया और डेवलप किया गया था? तो स्विट्जरलैंड में किया गया था। ठीक है ना? क्या? हाँ, तो वहां पे आंसर दिल रहेगा, वो तो तू कथी मारेगा? बर्न मारेगा जाके है? हाँ, तो मतलब जो ऑप्शन देगा दोनों ऑप्शन में ना मांगेगा। आप तू कह लेगा कि ना राम आम खाता है, अब वहां पे लिखल हो राम ही नहीं लिखल होगा, मोहन लिखल होता, राम थोड़ी लिख दीजिएगा। तो वहां पे जो मार दिया गया वही ना मारिएगा भाई, इनमें से दूसरा तो नहीं मारिएगा। और नहीं तो अपने से लिख दीजिएगा, लिखने वाला ऑप्शन है वहां पे, लिख दीजिएगा। अब वहां पे दिया गया है तो ठीक है, और नहीं दिया गया है, वो सेम टू सेम दिया गया, जो याद आपने किया वो सेम टू सेम दिया गया तो वो मारिए। और जो ऑप्शन दिया गया उसके रिलेटेड जो ऑप्शन है उसको तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। आपको एडिट ना है करना कि एडिट लिख देंगे वहां पे कि हाँ, एडिट करने का ऑप्शन मतलब कि हाँ आपका यह गलत है, तो सही जो आपको लगता है वहां पे आप लिख दिया करे, तो वो ऑप्शन दिया रहता तो कर सकते हो, अन्यथा तो कोई ऐसा नहीं। क्योंकि ऑनलाइन वाले एग्जाम में क्या होता है, एडिट करने का ऑप्शन नहीं होगा, जो ऑप्शन है उसी पे गलत है चाहे सही है उससे मतलब नहीं है आपको। अब गलत है सही है, आप मान लीजिए कि गलत आंसर में बहुत सारे गलत आंसर दिया गया है, आपके गलत आंसर बहुत सारे मिल देगा, तो क्या मान लीजिए कि गलत आंसर जब सेट कर दी गई है तो गलत आंसर सही होगा ना भाई। कंप्यूटर्स में ऐसी चीजें होती हैं कि आपका गलत चारों गलती होगा तो उसमें से एको ना एको कौन सही उसको मारले होगा, सेट कैले होगा कि वही मारेगा तो सही उसी का होगा, दूसरे का नहीं होगा। ठीक है ना? ऑनलाइन एग्जाम में ये चीज होता है कि आपका ये, हमारे पास भी जब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें भी कभी कभी क्या हो जाता है, एक गलत हो गया होता है। जैसे पिछले बार भाई एग्जाम जो सेट गया था उसमें गलत, पूरे चारों ऑप्शन गलत चला गया था, चारों ऑप्शन गलत चला गया था। जो सही मारा, समझ के सही मारा तो वो गलत हो गया उसका, और दूसरा आंसर उसका एक ठीक था। तो फिर मतलब कि उसमें जो सही आंसर है चाहे गलत, मतलब ऑप्शन ही गलत लिखा गया, और गलत ऑप्शन लिखाने के बाद गलत ऑप्शन क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो क्या हो गया, वही आपका जो 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 नहीं, मान लीजिए कि सही समझ के मार ले होगा तो उसका तो गलत हो जाएगा, और जो गलत मार ले होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि उसने वही चीज मारा है तो इसलिए उसका सही पहले से फिट वही आंसर, तो वही देगा ना, दूसरा तो कुछ देगा नहीं। कुछ एमएस एक्सेल वर्जन कुछ सामान्य टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है जिसमें निम्नलिखित संबंधित अमान्य है। तो टेक्स्ट बटन आपके पास होता है जो अमान्य आपके पास माना जाता है, और ये सभी क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपके ऐप पे दे दी गई है, ये क्वेश्चन आपको जाकर देख लेना है। ठीक है ना? आगे हम लोग कल के क्लासेज में हम लोग ये वाला आपके पास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आपका है 12/10/2019 का है, और 9 बजे से 10 बजे के बीच इसमें जो शेड्यूल है उसकी क्वेश्चन हम लोग उस दिन की क्लासेस में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर है? कल की क्लासेस में ये चर्चा हम लोग करेंगे कि इसका क्या होता है। देखिए, हमेशा 100% हर सेट में एक चीज जरूर पूछ ले है आपका 7 वाला 100%, और तो नौ वाला में आए करेगा ना, आने का सवाल है नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आज इतना ही रहने देते हैं।